हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स पे यह हमारा 5वां वीडियो है। इसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नासा ने मार्स 2020 मिशन के तहत परसिवरेंस रोवर को भेजा है। इस रोवर के साथ इंजेन्युटी नाम का हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है। यह मंगल ग्रह पर जेजेरो क्रेटर के पास फरवरी 2021 में पहुंचेगा। इस वर्ष चीन ने भी मंगल मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम तियानवेन था। यह फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में पहुंचेगा। इसी वर्ष संयुक्त अरब अमीरात ने अरब देशों का पहला मंगल मिशन भेजा था। इसका नाम होप था। यह भी फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में पहुंचेगा। यह मिशन जापान के अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से भेजा गया था, याद रखेंगे। कुछ अन्य अंतरिक्ष अभियान देख लेते हैं। हाल ही में हायाबुसा 2 अंतरिक्ष अभियान समाचारों में था। इस अंतरिक्षयान को 2014 में रायगू नामक एस्टेरॉयड के अध्ययन के लिए भेजा गया था। एस्टेरॉयड से ही संबंधित एक अन्य मिशन नासा द्वारा भेजा गया था जिसने बेन्नू एस्टेरॉयड से सैंपल हासिल करने में सफलता प्राप्त की थी और हाल ही में समाचारों में था। तो याद रखेंगे, ओसाइरिस रेक्स नासा का मिशन है और हायाबुसा 2 जापान का। हाल ही में डॉक्टर विक्रम साराभाई के जन्म शताब्दी वर्ष पर इसरो ने चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित साराभाई क्रेटर की तस्वीर जारी की थी। तो याद रखेंगे, अगर पूछता है कि साराभाई क्रेटर कहाँ है तो यह चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में है। एक अन्य महत्वपूर्ण समाचार है कि शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के नाम पर एक एस्टेरॉयड 2006 VP32 का नाम रखा गया है। शास्त्रीय गायक पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। इसरो ने एक हाफ ह्यूमनॉइड लेडी रोबोट को विकसित किया है जिसका नाम व्योमित्रा है। इसे गगनयान के परीक्षण उड़ान में भेजा जाएगा। इसरो अपने मानव मिशन के लिए अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना चलकेरे कर्नाटक में कर रही है। यहाँ पे यह याद रखेंगे कि इसरो अपना दूसरा लॉन्च पोर्ट भी बनाने की तैयारी कर रहा है जो थूथुकुडी तमिलनाडु में बनेगा। इसरो का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो कि अंतरिक्ष कचरे से भारत के सैटेलाइट की सुरक्षा करेगा। इसका नाम प्रोजेक्ट नेत्र है। यह अंतरिक्ष में उपस्थित मलबों की निगरानी करेगा। हाल ही में चीन का चंद्रयान मिशन चांग E5 समाचारों में था। इसने चंद्रमा से नमूने हासिल करने में सफलता पाई है। विश्व के पहले 6G प्रायोगिक उपग्रह को चीन ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर जिसमें कि पहली बार महिला वैज्ञानिकों को स्पेस वॉक हेतु भेजा गया था। इन महिला वैज्ञानिकों का नाम था क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर, याद रखेंगे। नासा का सनराइज मिशन जो कि सूर्य की उत्पत्ति एवं सौर तूफानों का अध्ययन करने के लिए है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जापान का फुगाकू है। दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में भारत के 3 कंप्यूटर हैं, परम सिद्धि AI, प्रत्यूष और मिहिर, जिनकी रैंकिंग क्रमशः 62, 77 और 146 है। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलुरु में हुआ था। इसका केंद्रीय विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास था, याद रखेंगे। जबकि 27वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन तिरुवनंतपुरम में केरल में हुआ था। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में होगा और इसका विषय होगा महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कोरोना महामारी से जुड़ी हुई कुछ खबरों को देख लेते हैं, परीक्षा में पूछ सकता है। WHO ने 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी के रूप में कोविड-19 को घोषित किया था जिसकी शुरुआत चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर से हुआ था। भारत में इसका पहला मामला केरल में आया था। कोरोना के टेस्ट के लिए RT-PCR, ट्रूनेट और CBNAT जैसे टेस्ट होते हैं, याद रखेंगे। और कोरोना वायरस के लिए आधिकारिक रूप से पंजीकृत होने वाला पहला टीका रूस का स्पुतनिक 5 है। एक अन्य महत्वपूर्ण खबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खसरा और रूबेला से मुक्त घोषित किया है श्रीलंका और मालदीव को। खसरा और रूबेला दोनों ही वायरस जनित रोग हैं, याद रखेंगे। इस बार 18 से 24 नवंबर के बीच विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह मनाया गया। भारत ने हाल ही में जीवाणु जनित रोग न्यूमोनिया के लिए स्वदेशी टीका विकसित किया है। इस टीके का परीक्षण भारत के साथ साथ गाम्बिया में भी किया जा रहा है। डिफेंस क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ समाचार देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत मुंबई स्थित मझगांव डॉक लिमिटेड में
पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में इस प्रोजेक्ट के तहत INS वागीर को शामिल किया गया है इंडियन नेवी में। याद रखेंगे, अगर परीक्षा में पूछता है कि INS वागीर क्या है तो यह एक पनडुब्बी है। वरुणास्त्र DRDO द्वारा विकसित एक पनडुब्बी रोधी टारपीडो है। याद रखेंगे, इसकी मारक क्षमता जो है वह लगभग 40 किलोमीटर है। हाल ही में MQ-9B सी गार्डियन समाचारों में था। इसे भारतीय नौसेना ने अमेरिका से खरीदा है। हाल ही में DRDO द्वारा विकसित एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका नाम मारीच है। फ्रांस के दसाल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल विमान भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल हुई हैं। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में हुआ था, जिसका विषय था भारत एक उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण हब। एक अन्य महत्वपूर्ण खबर है कि भारत ने INS सिंधुवीर को, जो कि एक पनडुब्बी है, म्यांमार नौसेना को लीज पर दिया है। याद रखेंगे। नाग मिसाइल के हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किए जाने वाले संस्करण हेलिना का नाम ध्रुवास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 7 किलोमीटर तक है। DRDO द्वारा विकसित K4 मिसाइल सबमरीन से प्रक्षेपित की जाने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3500 किलोमीटर है। हाल ही में भारतीय वायुसेना में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। यह अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने DRDO द्वारा विकसित पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। याद रखेंगे कि रुद्रम एक विकिरण रोधी मिसाइल है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछ सकता है, जैसे कि भारत ने ओजोन क्षयकारी रासायनिक पदार्थ का हाल ही में प्रयोग पूर्णतः समाप्त कर दिया है। इसका नाम HCFC 141b है। रूस द्वारा आर्कटिक महासागर में उतारा गया विश्व का पहला तैरता परमाणु संयंत्र है एकेडमिक लोमोनोसोव। भारत और अमेरिका के मध्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास का पहला संस्करण था टाइगर ट्रायम्फ। याद रखेंगे। हाल ही में रूस ने एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम सिरकॉन है। अरब जगत का पहला नाभिकीय संयंत्र बाराकाह परमाणु संयंत्र है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। आजकल लिडार और हाइपरलूप टेक्नोलॉजी भी समाचारों में रहती है, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। लिडार एक रिमोट सेंसिंग तकनीक है जो कि लेजर बीम का उपयोग करती है, जबकि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी एक चुंबकीय आधारित तकनीक है जिसका उपयोग परिवहन प्रणाली के विकास में किया जा रहा है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत देश भर में सभी गांवों को ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2022 तक CSIR द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया है दुर्गापुर में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। कुछ सरकारी योजनाओं को देख लेते हैं, जैसे कि विज्ञान ज्योति योजना। यह हाई स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित जैसे विषयों में उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने से संबंधित है। जबकि गति पहल का उद्देश्य लैंगिक सुधार के लिए संस्थाओं को बेहतर करना है। इसका संबंध विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से है। याद रखेंगे। पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। आर्कटिक जलवायु प्रणाली के अध्ययन के लिए शुरू किया गया 1 वर्षीय मिशन मोज़ैक मिशन है। इस मिशन में जर्मनी का एक अनुसंधान जलपोत पोलर स्टर्न का प्रयोग किया जा रहा है। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत संरक्षित जैवमंडलों के वैश्विक नेटवर्क में पन्ना जैवमंडल रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, को शामिल किया गया है। हाल ही में कांवड़ झील पक्षी विहार और आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर साइट में शामिल किया गया है। कांवड़ झील पक्षी विहार बिहार में है, जबकि आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में है। याद रखेंगे। इस वर्ष टिड्डियों के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा था और इसी वजह से 2020 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था पाकिस्तान और सोमालिया में। भारत में टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय है फरीदाबाद में। दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 को लाया गया है।
गहरे समुद्र में खनन एवं गोताखोरों को भेजने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रस्तावित एक परियोजना है समुद्रयान। सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा पत्र के तहत नाइट्रोजन कचरे को आधा करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है गुजरात में। दुनिया के पहले सीएनजी पोर्ट टर्मिनल के निर्माण की मंजूरी दी गई है भावनगर गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक गर्म ज्वालामुखी घोषित किया गया है हवाई स्थित पुहहोनु ज्वालामुखी को। विशाखापट्टनम गैस लीक हादसा हुआ था एलजी पॉलीमर कारखाने में स्टायरीन गैस के रिसाव के कारण। याद रखेंगे स्टायरीन गैस थी जिसके कारण यह हादसा हुआ था। भारत में बाघों की संख्या 2967 है। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। याद रखेंगे भारत की पहली सौर ऊर्जा चालित नौका का नाम आदित्य है जो केरल में शुरू की गई थी। और ब्रिटेन के पार समुद्री क्षेत्र त्रिस्तान दा कुन्हा को नो टेक जोन घोषित किया गया है। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि कोई सुझाव हो तो हमारे साथ साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।